गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे वो था अपना एनालॉग टू डिजिटल सिग्नलिंग। ये वाला टॉपिक अपन पढ़ रहे थे। यहां इसका मतलब ये होता है कि एनालॉग डेटा को अपन डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। We have to convert analog data into digital signals. It is a step-by-step process, or we can say it is a phase-by-phase process. ये चरणबद्ध रूप से किया जाता है, एक के बाद एक अलग-अलग स्टेप्स होते हैं जो इम्प्लीमेंट होते हैं, उनको अपन अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। वो जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो किस प्रकार से होता है? सबसे पहला जो काम होता है वो कहलाता है अपना PAM, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसका क्या मतलब होता है? इसके अनुसार जो अपना डेटा होता है एनालॉग डेटा, उसका एम्पलीट्यूड का सैंपल जनरेट करते हैं अपन, और वो सैंपल रेगुलर इंटरवल पे लिया जाता है। ये चीज अपनी कहलाती है PAM, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इन PAM टेक्निक वी हैव टू कन्वर्ट एनालॉग डेटा इनटू एम्पलीट्यूड सैंपल्स। देयर इज ए पर्टिकुलर डिवाइस नेम कोडर डिकोडर यूज्ड फॉर PAM टेक्निक। अपन PAM के लिए कोडर डिकोडर टेक्निक का यूज करते हैं या कोडर डिकोडर डिवाइस का यूज करते हैं, जो एक रेगुलर इंटरवल पे एक निश्चित जो टाइम होता है उसके बाद लगातार सैंपल जनरेट करती है, लगातार सैंपल लेती रहती है उस पर्टिकुलर एनालॉग वेव का कि अपने पास कितना उसका एम्पलीट्यूड है। ये अपना हो गया फर्स्ट फेज। नेक्स्ट वन जिसको अपन बोलते हैं PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है? ये वो टेक्निक है जिसमें ये सबसे पहली चीज, आफ्टर वी कंप्लीटिंग PAM टेक्निक वी रिसीव एम्पलीट्यूड सैंपल्स एट पर्टिकुलर इंटरवल। तो जो अपना एम्पलीट्यूड का सैंपल आ रहा है, जैसे +5, +6, +10, +11 जो भी है, जितना एम्पलीट्यूड है, जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है, उस डिस्प्लेसमेंट को कोड के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको अपन बोलते हैं बाइनरी एनकोडर। बाइनरी एनकोडर की सहायता से अपन क्या करते हैं, जो अपने पास जैसे इस प्रकार का अपने पास सैंपल आ गए +2, +4, उनको 0, 1 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है, ऐसे सीक्वेंस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करता कौन है? बाइनरी एनकोडर। एंड व्हाट इज टेक्निक PCM। अपन इन दो चीजों को कल पूरा डिस्कस कर चुके हैं, डीपली डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन इसके बाद की आगे की चीजों को डिस्कस करते हैं कि अपन जो PAM PCM के बाद क्या काम करना है आपने। जैसे अपन ने कल डिस्कस भी किया था कि इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है उसको अपन बोलते हैं सैंपलिंग, और जो फोर्थ स्टेप होता है वो कहलाती है डिजिटल एन्कोडिंग। Today we will discuss sampling and digital encoding so that we can complete our whole process, which means analog data to digital signal conversion. आज अपन इन दो के बारे में डिस्कस करते हुए ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे कि एनालॉग डेटा को डिजिटल सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। So we will start from sampling. अपन सैंपलिंग से शुरू करते हैं। देखिए सैंपलिंग क्या होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। सैंपल्स जनरेट करना, किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के ऊपर अलग अलग प्रकार के सैंपल्स को जनरेट करना सैंपलिंग प्रोसेस कहलाता है। कैसे करते हैं अपन सैंपल्स, किस चीज के सैंपल्स और क्या सैंपल्स, ये तीन चीजें अपन इसमें डिस्कस करेंगे। Which sample we have to convert, from where we can convert samples,
एंड बाय यूजिंग विच टेक्निक, इन 3 चीजों को अपन असाइन करते हैं। देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सैंपल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आती है सैंपल्स क्या होते हैं। सैंपल्स अभी तक अपन ने किया क्या है, अगर अपने को ये चीज समझ में आ गई कि अभी तक अपन ने क्या चीज डिस्कस की है, तो अपन आराम से डिफाइन कर सकते हैं कि सैंपल्स क्या होते हैं या किस तरीके से डील करते हैं। देखिए अपन ने शुरुआत की थी एनालॉग डेटा से, जो कि इस प्रकार का होगा, दैट इज समथिंग लाइक दैट। पीएम टेक्निक यानी कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक में क्या हुआ, जो अपन ने सैंपल लिया था, जो अपन ने अलग अलग प्रकार के सैंपल लिए थे एक रेगुलर इंटरवल पे, उनको अपन ने जनरेट किया। जैसे यहाँ पर +2 हो गया, +4 हो गया, +9 हो गया, +14 हो गया, इस तरीके से। इसका जो रिजल्ट आया था वो क्या था, इस तरीके से +2 +4 +8 इस तरीके के सैंपल जनरेट किए। उसके बाद सेकंड जो अपन ने काम किया था कि ये जो सैंपल्स थे इनको अपन ने 0-1 फॉर्मेट के अंदर अप्लाई किया, इस तरीके के फॉर्मेट में। जैसे +2 का ये बन जाता है, ऐसे अपना +4 का बन जाता है, इस तरीके से अपने सैंपल जनरेट होते हैं। तो यहां तक अपने पास इस चीज से होते हुए अपन इस मटेरियल तक पहुंच चुके हैं। अब अपने को यह डिफाइन करना है कि सैंपलिंग क्या होती है। सैंपलिंग मींस इट्स सिंपली ए रॉ मटेरियल व्हिच वी प्रोवाइड फॉर डिजिटल एनकोडिंग। अपन कितना रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाएं कि अपना डिजिटल एनकोडिंग, मतलब जो अपना एनालॉग डेटा है वो बिना टूटे हुए या कॉन्टिन्यूअस मैनर के अंदर लगातार वो डिजिटल डेटा के अंदर या डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट हो सके, उसके लिए अपने को एक लिमिट बनानी पड़ती है। और वो वाली लिमिट अपनी क्या कहलाती है, सैंपलिंग कहलाती है। और उसके लिए अपन एक चीज डिफाइन करते हैं जिसको अपन बोलते हैं सैंपल रेट, कि ये जैसे अपने पास बिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिट, सपोज तो ये 10 बिट अपन ऐसी कितनी 10 बिट या ऐसी अपन कितनी बिट्स को 1 सेकंड के अंदर सैंपल के रूप में जनरेट करें ताकि अपना डिजिटल सिग्नल जो है वो कॉन्टिन्यूअसली हो सके, सतत हो सके। सतत का मतलब अपने बीच में ब्रेकेज ना आए अपना, चूंकि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइमिंग। वो जो टाइमिंग है वो हमेशा बनी रहे, उसके लिए अपने को ये काम करना है, उसके लिए अपने को ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अब वो क्या होती है, वो अपन डिफाइन करते हैं सैंपल रेट की सहायता से। एक फॉर्मूला होता है, एक थ्योरम है नैक्विस्ट शेनन थ्योरम, उस थ्योरम को अप्लाई करते हुए अपन हमेशा सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग मींस वी हैव टू डिसाइड ए सैंपल रेट फॉर कॉन्टिन्यूअस डिजिटल सिग्नलिंग। लगातार डिजिटल सिग्नलिंग के लिए अपन जो सैंपल है उसकी रेट डिफाइन करते हैं। एंड व्हाट इज दैट रेट, वो जो रेट होती है वो किससे परिभाषित होती है, that rate must be defined by Nyquist Shannon theorem। किसके द्वारा परिभाषित होती है। Nyquist Shannon theorem क्या कहते हैं कि जो भी अपना सिग्नल है, जो भी अपना डेटा है, एनालॉग डेटा या एनालॉग वेव है, उसका सिग्नल जो है वो उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का डबल होना चाहिए, मिनिमम उतना डबल होना चाहिए, तभी अपना जो डिजिटल सिग्नल है वो कॉन्टिन्यूअस बनेगा। व्हाट डज दिस मींस, ए Nyquist Shannon theorem provide that any particular analog data which we have to convert in digital signals must have a sample rate of highest frequency, twice of highest frequency per second। ये चीज अपनी कहलाती है सैंपलिंग। Nyquist Shannon थ्योरम के अनुसार क्या है, किसी भी एनालॉग वेव की जो सैंपल है दैट मस्ट बी ट्वाइस ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, जैसे लाइट वेव, जैसे अपनी साउंड वेव, जैसे मैं बोल रहा हूं, बोलने की जो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है उसका क्या क्या बैंडविड्थ होता है, जो आवाज होती है उसकी क्या होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। इट्स सिंपली फ्रॉम 2 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज, सॉरी 20 किलो हर्ट्ज। इसका मतलब यह है कि जो अपन आवाज सुनते हैं वो हमेशा 2 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच की होती है, उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपन सुन सकते हैं। ये बहुत लो लेवल की होगी और ये बहुत हाई लेवल की होगी। तो यहां यदि अपने को आवाज का कोई सिग्नल भेजना है, वॉइस का कोई सिग्नल भेजना है, इट मींस अपने को उसकी सैंपल रेट कैसे डिफाइन करेंगे अपन? उसकी सैंपल रेट डिफाइन करने का मतलब ये है कि सैंपल रेट 2 into 20 kilohertz per second, 40 kilohertz या 40 किलोहर्ट्ज का मतलब 40,000 बीट्स पर सेकंड। अगर अपन इतना डेटा भेजेंगे तब वो अपना इंट्रोड्यूस होगा या तब वो अपना सैंपल रेट के रूप में असाइन होगा। ये अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है और इसको अपन मैक्लॉड-शेनन थ्योरम की सहायता से अप्लाई करते हैं। ऐसे कोई भी सिग्नल हो, कोई भी पर्टिकुलर सिग्नल हो जिसको अपने को डिफाइन करना है कि उसकी सैंपलिंग क्या होनी चाहिए या उसकी सैंपल रेट क्या होनी चाहिए, इट मींस सैंपल रेट मस्ट बी ट्वाइस इनटू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ बिट पर सेकंड। ये मिनिमम स्टैंडर्ड है, इससे कम नहीं चलेगा। अगर इससे कम होगा तो जो सिग्नल है, जो डिजिटल एन्कोडिंग हो रहा है, उसमें ब्रेकेज आ जाएगा और अपना जो टाइम इंटरवल है वो मिसमैच हो जाएगा, सिंक्रोनाइज नहीं रहेगा। तो ये चीज सैंपलिंग का अपना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है और इसको डिफाइन किसके द्वारा किया जाता है? मैक्लॉड-शेनन थ्योरम की सहायता से। ये अपना हो गया स्टेप 3। अपन ने क्या क्या काम किया? सबसे पहले अपन ने पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया, यानी कि अपना जो एनालॉग डेटा था उसके अपन ने एम्पलीट्यूड सैंपल्स जनरेट कर लिए। सेकेंड, वो जो एम्पलीट्यूड सैंपल्स थे उनको अपन ने बाइनरी एनकोडर की सहायता से 0-1 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि बिट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तीसरा जो क्वेश्चन आता है या तीसरा जो अपन ने स्टेप किया है वो ये है कि जब अपन ने बिट्स कन्वर्ट किए हैं उनकी मिनिमम संख्या क्या होनी चाहिए एक सेकंड में, जिससे अपन सैंपल्स को डिफाइन कर सकें या जिससे अपना कॉन्टिन्यूअसली डिजिटली इनकोडिंग होता रहे, अपना जो वेव है वो जाती रहे, उसके बीच में ब्रेकेज ना आए। तो उसको डिफाइन करने के लिए तीसरा स्टेप है सैंपलिंग, यानी कि सैंपल रेट को परिभाषित करना, जो करती है मैक्लॉड-शेनन थ्योरम, जिसके अनुसार कोई भी जो सैंपल है उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की दुगनी नंबर ऑफ बिट पर सेकंड का सैंपल के रूप में होनी चाहिए, तभी वो कॉन्टिन्यूअसली डिजिटली एनकोड होगा। ये अपना थर्ड स्टेप हो गया। इसके बाद आता है लास्ट स्टेप, जिसको अपन बोलते हैं डिजिटल एनकोडिंग। डिजिटल एनकोडिंग, डिजिटल एनकोडिंग क्या होता है? अपने पास देखिए, अपन जो कॉन्टिन्यूअस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं, अपने को पता होना चाहिए कि अपने पास रॉ मटेरियल क्या है, मतलब अब अपने पास इनपुट के रूप में क्या है। पीएम टेक्निक यानी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक में अपने पास क्या था? उसके अंदर अपने पास था एनालॉग डेटा। आउटपुट क्या है? एम्पलीट्यूड सैंपल्स। पीसीएम टेक्निक में इनपुट क्या था? जो पहले का आउटपुट था पीएम का, यानी कि एम्पलीट्यूड सैंपल्स। आउटपुट क्या है? बिट्स, 0-1 फॉर्मेट। अब तीसरा है सैंपल रेट या सैंपलिंग जिसको अपन बोलते हैं। उसमें अपन ने क्या किया? 0-1 को एक साथ एक पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर अपन ने बांध दिया, जिसको अपन ने डिफाइन किया मैक्लॉड-शेनन थ्योरम के रूप में, और वो वाला अपना कहलाता है सैंपल। एक पर्टिकुलर रेट निर्धारित कर दी, दर निर्धारित कर दी कि ये जो सैंपल है ये 1 सेकंड में इतने जनरेट हो रहे हैं। अब वो जो 1 सेकंड में 0-1 जनरेट हो रहे हैं उनका अपन डिजिटली कन्वर्जन करते हैं,
डिजिटली कन्वर्जन करने का मतलब अपने पास जो इनपुट है वो इस तरीके से, ये वाला कॉन्सेप्ट, इसको अपने को डिजिटल एनकोडिंग के माध्यम से या डिजिटल एनकोडर के माध्यम से वेव फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है। वेव फॉर्मेट में अपन कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे अपन ने पहले किया था, उसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, यूनिपोलर हो सकता है, पोलर हो सकता है, बाइपोलर हो सकता है, मतलब अपन किसी भी तरीके से उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि अपन सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक लेते हैं, सबसे जो सरल टेक्निक है वो अपन लेते हैं, जिसका क्या नाम अपन ने डिफाइन किया था, यूनिपोलर। काम क्या करता है यूनिपोलर टेक्निक, एक मिनट मैं थोड़ा फेस कर देता हूं इसमें। ये अपना इनपुट है, ये अपना रॉ मटेरियल, ऐसा अपने पास 40,000 बिट होंगी अगर अपन वॉइस के बारे में बात कर रहे हैं, और ये अपने को आउटपुट करना है इस तरीके से। ये अपना अलग अलग लेवल है, ये पॉजिटिव लेवल हो गया, ये नेगेटिव लेवल हो गया, ये 0, ये अपना पॉजिटिव लेवल। हम 5 बिट का एक सैंपल ले रहे हैं, सपोज तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, सबसे पहले अपन इन बिट के सीक्वेंस को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज द बिट्स आर 0 1 0 1 1। At first we have to represent 0 bit by unipolar. It means 0 जो है हमेशा कहां पर स्टेबल रहेगा, इस 0 के ऊपर। नेक्स्ट इज 1 1 सपोज अपन ने यूनिपोलर में लिया है, पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर यहां पर आ गया। नेक्स्ट इज 0, इट मींस यहां आ गया। उससे अगला 1 है, इसका मतलब फिर से पॉजिटिव एक्सिस पे चला गया। फिर से 1 है, इसका मतलब फिर से पॉजिटिव एक्सिस पे चला गया। इस तरीके से कंटीन्यूअसली रन करता रहता है, इस तरीके से कंटीन्यूअसली वर्क करता रहता है। तो ये अपना क्या आ गया, डिजिटल सिग्नल का। And the whole process is known as analog data to digital signal conversion. कैसे कहलाता है ये, अपन ने स्टेप बाय स्टेप इसको 4 अलग अलग चरणों में परिभाषित किया है, और वी कैन से वी हैव टू कन्वर्ट एनालॉग डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल बाय 4 phases. फर्स्ट, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एनालॉग डेटा यहां इनपुट के रूप में था, आउटपुट के रूप में आया एम्पलीट्यूड के सैंपल्स। सेकेंड, वो जो सैंपल्स थे जो अपने इनपुट के रूप में लिए गए और उनसे आउटपुट के रूप में आ गया बिट्स 0 1 फॉर्मेट, जिसको अपन बोलते हैं पीसीबी। थर्ड, वो जो बिट था उनका एक सैंपल रेट डिफाइन किया गया, एक सैंपल रेट परिभाषित की गई, दैट मस्ट बी ट्वाइस ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ बिट पर सेकंड। वो नेक्वेस्ट शैनन थ्योरम से लिया अपन ने, उसको बोलते हैं सैंपलिंग। अब यहां पर ये जो सैंपलिंग है, इसको अपने को लास्ट क्या करना है, डिजिटल एनकोडिंग के माध्यम से डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करना था। उस कन्वर्जन के लिए जो कॉन्सेप्ट या जो वाली डिवाइस यूज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिजिटल एनकोडर। ये अपने आप करता है ये काम करता कैसे है, कोई भी एक डिजिटल एनकोडिंग टेक्निक अप्लाई करते हुए। रिसेंटली जो है अपन ने इससे जस्ट पीछे जो अपने लेक्चर्स थे उसके अंदर ये चीज पढ़ी है कि डिजिटल सिग्नल्स डिजिटल डेटा से कैसे कन्वर्ट होते हैं। मतलब यहां पर ये अपना डिजिटल डेटा है, अब गौर से देखिए 0 1 फॉर्मेट है, और ये वाला अपना डिजिटल सिग्नल है। उसको कन्वर्ट करने के अपने पास 3 तरीके थे। कौन कौन से 3 थे? नंबर 1 यूनिपोलर, जो कि मैंने परिभाषित किया। क्या था इसके अंदर कि 0 जो होता है वो हमेशा 0 लेवल पे होगा, और 1 जो है वो हमेशा पॉजिटिव एक्सिस पे होगा, प्लस एक्सिस के ऊपर होगा। इसका ड्रॉबैक था, क्या ड्रॉबैक था कि इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि इसमें वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव रहता था एवरेज, जिससे रेजिस्टेंस बनता था सिग्नल में, और एक सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम रहती थी कॉन्टिन्यूअस 0 आने पर भी और कॉन्टिन्यूअस 1 आने पर भी। उसको दूर करने के लिए अपने पास पोलर टेक्निक थी, बाइपोलर टेक्निक थी।
इनका यूज करते हुए अपन इसको अलग कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये अपना ओवरऑल प्रोसेस हो गया विच वी यूज फॉर एनालॉग डेटा टू डिजिटल कन्वर्जन। अब अपने पास दो मेथड्स और बचे हैं सिग्नलिंग में। सिग्नलिंग में अपन दो चीजें पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी दो चीजें पढ़ चुके हैं? डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्जन, एनालॉग डेटा टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्जन। अब अपने पास बचते हैं डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्जन और एनालॉग डेटा टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्जन। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू।